हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा पोएम है दैट्स अबाउट द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। सो इस पोएम में हम देखेंगे अबाउट ऑथर, की फैक्ट्स पोएम के और पोएम की ट्रांसलेशन, लास्ट में थीम। सो अबाउट ऑथर, जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1770 है और डेथ इसकी 23 अप्रैल 1850 है। वर्ड्सवर्थ इसने जो है अपना जो राइटिंग है, जो आगाज़ किया था वो 1787 में व्हेन ही पब्लिश्ड अ सोनेट इन द यूरोपियन मैगज़ीन। इंग्लिश पोइट थे हुज लिरिकल बैलेड्स लाइक 1798, ये इसने अपने एक दोस्त के साथ जो है पब्लिश कराया था जिसका नाम था सैमुअल टेलर कॉलरिज, जिसने मतलब हेल्प लॉन्च द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। तो इसी से जो है इंग्लिश जो रोमांटिक मूवमेंट थी वो भी स्टार्ट हुई थी। He lost his mother when he was 7 and his father when he was 13. So he was sent off by guardian uncles to a grammar school at, फिर ये अपने अंकल के पास गए थे और ग्रामर स्कूल वहाँ पे ज्वाइन की थी इसने। So Wordsworth's earliest poetry was published in 1793 in the collection An Evening and Descriptive Sketches. So इसकी जो अर्ली पोइट्री थी वो 1793 में पब्लिश कराई गई थी किस कलेक्शंस में, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। वर्ड्सवर्थ पोएम्स रिवॉल्व अराउंड द थीम्स ऑफ डेथ, इंटोरेंस, सेपरेशन एंड ग्रीफ। सो इसके जो पोएम्स हैं हमेशा आपको ये थीम्स कॉमन मिलेंगे जिसमें डेथ है, इंटोरेंस है, सेपरेशन है और ग्रीफ। अब इसके बाद देखते हैं इसके की फैक्ट्स। तो पहला पॉइंट जो है हमारे पास वो है पेट्रार्कियन सोनेट। पेट्रार्कियन सोनेट या इटालियन सोनेट, ये दोनों एक ही नाम है। ये 14 लाइन इसमें भी होते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास जो दूसरा टाइप होता है वो है शेक्सपियरियन सोनेट, और शेक्सपियरियन सोनेट को हम इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हैं। इसी तरह पेट्रार्कियन सोनेट को हम इटालियन सोनेट भी कह सकते हैं। सो इस पोएम में जो है 14 लाइन्स हैं और ये क्योंकि सोनेट है और इसमें जो है 8 ऑक्टेव्स हैं और 6 जो है इसके सेस्टेट है। इसको पब्लिश कराया गया था 1807 में और ये लिखा गया है आयम्बिक पेंटामीटर में। आयम्बिक पेंटामीटर ये एक मीटर का नाम है जिसमें 2 सिलेबल्स होते हैं। पहला सिलेबल जो है अनस्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल जो है स्ट्रेस्ड होता है। तो ऐसे ऐसे 5 जोड़े हैं, इसीलिए ये आयम्बिक पेंटामीटर कहते हैं इसे हम। पेंटा का मतलब है 5। और इसकी राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम इसकी जो है, जो ऑक्टेव में है, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए डबल बी डबल ए और सस्टेट में जो इसकी राइमिंग स्कीम है वो सी डी है। रिटर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो 1760 से लेके 1840 तक था। अब इसमें क्या हुआ था, देखो नेचर से जो है इसको बड़ी लगाव थी। किसको? विलियम वर्ड्सवर्थ को। मीन्स नेचर से बड़ा प्यार था इसे और इसे लगा कि लोग जो हैं आर्टिफिशियल लाइफ की तरफ भाग रहे हैं। तो इसने रियलाइज़ किया कि लोग जो है नेचर से दूर भाग रहे हैं। और अगला पॉइंट जो है हमारे पास वो है क्रिटिसिज्म ऑफ द वर्ल्ड फॉर बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन मेटेरियलिज्म एंड डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम नेचर। तो ये वही बात करा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने रियलाइज़ किया कि लोग जो है नेचर से दूर भाग रहे, लोगों का जो लाइफ स्टाइल है वो मेटेरियलिस्टिक हो रहा है, लोग आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे भाग रहे। जैसे अगर देखा जाए, जैसे मतलब हमारे ज़्यादातर जो है वक्त आजकल मोबाइल्स, लैपटॉप्स, गेम्स, इंटरनेट इस्तेमाल करने में गुजर जाता है और नेचर को हम टाइम ही नहीं देते, मतलब बिल्कुल टाइम ही नहीं देते। ये पोएम लिखी गई थी 1802 में। उस वक्त जो है मतलब मोबाइल का कोई कंसेप्ट था ही नहीं, ना इंटरनेट का कोई कंसेप्ट था, फिर भी वर्ड्सवर्थ को लोगों की इतनी फ़िक्र थी। और लिटरेरी डिवाइसेस की बात करें तो इसमें पर्सनिफिकेशन की यूज़ हुई है और सिमिली, एलूजन, इलिट्रेशन और इमेजरी। अब बात करते हैं इसके समरी की, पोएम ट्रांसलेशन की तरफ आते हैं। सो जो पहला लाइन है हमारे पास वो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सोन, गेटिंग एंड स्पेंडिंग, वी ले वेस्ट आवर पावर्स। ये दुनिया हमारे लिए बहुत कुछ है, इस दुनिया की हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत है और इस बात का एहसास आपको बहुत जल्द हो ही जाएगा। आपको थोड़े वक्त बाद पता चल ही जाएगा। पाने और ख़र्च करने में ही अपने आप को जो आप पावर है उसे वेस्ट कर देते हो।
अब नोट यहाँ पे क्या आप लोगों ने करना है, कोई बंदा काम करता है तो ये क्या हुआ, गेटिंग, मतलब उसे उस काम के कुछ पैसे मिलते हैं, और उसके बाद वो जो पैसे हैं वो कहीं खर्च करता है तो ये क्या हुआ, स्पेंडिंग। और उन पैसों को वो कहाँ लगाता है, कहाँ खर्च करता है, जैसे नया लैपटॉप ले लिया, टीवी ले लिया और बहुत कुछ, मतलब मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में खर्च करता है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे, जैसे मैंने बताया कि नेचर के बहुत बड़े लवर थे, और इसे जब लगा कि लोग जो है नेचर को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे, नेचर से दूर भाग रहे, मेटेरियलिस्टिक जो आर्टिफिशियल चीज़ें उन चीज़ों की तरफ भाग रहे, तब इसने ये पोएम लिखा था। अगला लाइन जो है हमारे पास वो है, लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। और जो नेचर हमारा है उसकी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, उसकी तरफ हम देखते ही नहीं। अगला लाइन जो है, वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। और हमने अपने दिल को मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को बेच दिया है, मतलब हमारा दिल मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में ही फंसा हुआ है। सॉर्डेड मीन्स मोरली डिग्रेडेड या डिसऑनेस्ट या अनएथिकल चीज़ों में जो होता है। दिस सी दैट बेयर्स हर पॉसम टू द मून। ये समंदर जो चाँद के सामने सीना तान के खड़ा है, मतलब चाँद की जो परछाई है, जो उसकी रोशनी है, उस समंदर की सतह पर उसके सरफेस पे नज़र आ रही है। द विंड्स दैट विल बी हाउलिंग एट ऑल हॉर्स, यानी हवा जो है वो ज़ोर ज़ोर से चलती रहती है या बहती रहती है। हाउलिंग का मतलब है ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करना, ये तो मतलब ये हुआ कि जो हवा है वो ज़ोरों से चलती है। और लास्ट लाइन, एंड आर गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर्स। लेकिन अब वो हुआ बिल्कुल जो मतलब खामोशी सा है, मतलब उस हवा की बात करें कि वो बिल्कुल खामोश सा है, मतलब बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चल रही है, जैसे उन फ्लावर्स की तरह जो अपने पेटल्स को बंद कर देते हैं रात के वक्त। इसके अगर राइम स्कीम की बात करें, जो सबसे पहला लाइन है, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून। अब ये पहला लाइन है तो ये ए हुआ, इसकी जो मैचिंग है वो किसके साथ, जो लास्ट वर्ड है किसके साथ मैच हो रही है, ये बून और मून के साथ। तो ए डबल मतलब ए, अब डबल बी से मीन्स पावर्स एंड आवर्स, ये क्या हुआ, ये एक राइम स्कीम हुई। इसी तरह बून सून डबल ए हुआ, इसी तरह आवर्स एंड फ्लावर्स, तो ये क्या हुआ, डबल बी हुआ। नेक्स्ट आंसर, फॉर दिस फॉर एवरीथिंग वी आर आउट ऑफ ट्यून। इस लाइन का मतलब है इन चीज़ों से हमारा कोई वास्ता, कोई फीलिंग्स ही नहीं रही इन चीज़ों के लिए। किस चीज़ के लिए, नेचर की बात करें कि नेचर के लिए हमारी कोई फीलिंग ही नहीं, कोई नेचर का टून है उसका अब कोई वास्ता ही नहीं रहा, मतलब हम मेटेरियलिस्टिक दुनिया में खो चुके हैं। इट मूव्स अस नॉट ग्रेट गॉड, आई वुड रादर बी अ पेजेंट सैकल्ड इन अ क्रेड आउट वन। तो इन दो लाइंस का मतलब है हमारे दिल में नेचर के लिए कोई इमोशंस नहीं है, इससे अब हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ए खुदा, इस तरह की ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं एक पैगन मतलब बन जाऊं। पैगन का मतलब है जो मुख्तलिफ़ बुतों की पूजा करते हैं, उसको हम पैगन कहते हैं। सो माइट आई स्टैंडिंग ऑन दिस प्लेन ले का मतलब है घास का बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड। तो पॉइंट कह रहा है, ली का मतलब ये हुआ कि घास का बिल्कुल छोटा सा ग्राउंड, तो पॉइंट कह रहा है कि तो मैं इस घास के मैदान पे खड़ा होऊंगा अगर मेरी बर्थ एक पैगन की तरह होती या हो जाए। अगला लाइन, हैव ग्लिम्पसेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉर्न। और मैं उन चीज़ों को देखूंगा जो मेरे दिल को सुकून दे, और वो चीज़ें होंगी समंदर जो उस घास के मैदान के सामने होगा, जिससे पोइट को सुकून मिलेगा। हैव साइट ऑफ प्रोटियस राइजिंग फ्रॉम द सी। प्रोटियस जो है एक ग्रीक गॉड है, तो पोइट ये कहना चाह रहा है कि जब वो समंदर को देखेगा तो क्या पता प्रोटियस गॉड उसे समंदर से बाहर आते हुए नज़र आए। और लास्ट लाइन जो है, और हेयर ओल्ड ट्रिटियन ब्लो हिज रेथर्ड हॉर्न।
ट्रिटियन भी प्रोटियस की तरह एक ग्रीक गॉड है। मींस प्रोटियस और ट्राइटियन जो है ये दोनों एक ग्रीक गॉड है। तो पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि उसे क्या पता कि ट्राइटियन जो हॉर्न बजाएगा वो सुनाई दे। पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि अगर हम नेचर की तरफ ध्यान दे तो क्या पता हमें गॉड दिखाई दे, हमें गॉड की आवाज़ सुनाई दे। सो ये थी इस पोएम की ट्रांसलेशन। अब देखते हैं इसकी थीम। सो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास थीम में था वो है लॉस ऑफ नेचर, द नेचुरल वर्ल्ड। तो इस लाइन में इस पॉइंट का यही मतलब है कि हम नेचर से दूर भागे जा रहे हैं। हमारा जो ज़्यादातर ध्यान है वो मेटेरियलिस्टिक चीज़ों में है, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, ये चीज़ें हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम नेचर को बिल्कुल टाइम ही नहीं देते, तो हमें नेचर को टाइम देना चाहिए। इम्पैक्ट्स ऑफ द बिज़ी लाइफ, ऑब्वियसली लाइफ बहुत ज़्यादा बिज़ी हो चुकी है क्योंकि दुनिया मेटेरियलिस्टिक होती जा रही है। और तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, मेटेरियलिज़म, जैसे अभी मैंने समझाया। द इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो रहा है ये सब कुछ। लॉस ऑफ, क्योंकि जब विलियम वर्ड्सवर्थ ने ये पोएम लिखी थी तब भी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिल्कुल शुरुआत थी। और लॉस ऑफ स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन नेचुरल एंड ह्यूमन बींग्स, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट थीम है कि हमारा जो जो कनेक्शन है गॉड के साथ वो बिल्कुल कट चुका है। इवन जो नेचर है उसके साथ अगर हम नेचर में अपने आप को खो दे, मींस नेचर को टाइम दे, तो क्या पता, जैसे पॉइंट ने वहाँ पे दो गॉड्स का जिक्र किया था, प्रोटियस और ट्राइटियन जो दोनों हैं ये ग्रीक गॉड थे। तो क्या पता हमें गॉड की जो है आवाज़ सुनाई दे इस नेचर के थ्रू। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर। इसी तरह टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन, ये इसकी वजह से भी हो रहा है क्योंकि हम इसीलिए नेचर से दूर भाग रहे कि साइंस ने ज़्यादा तरक्की की टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से। लास्ट पॉइंट जो है वो है सैडनेस, मॉर्टेलिटी, डिज़ायर फॉर वर्ल्डली सक्सेस। और सक्सेस के पीछे ओबियसली हम भाग रहे हैं, तभी हम इन चीज़ों से जो नेचर है उससे दूर भाग रहे हैं। सो आई होप दिस वीडियो हैज़ बीन हेल्पफुल फॉर यू। और आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।